व्हाट हैज हैपेंड, कब आए थे ये लोग आपके पास यहाँ पर और क्या कहा उन्होंने आपको? इनको करीब 2 से ढाई घंटे यहाँ हो गए और मैं फ्रूट वगैरह लेने के आया हुआ था अपनी सिस्टर के लिए, मैं क्योंकि देखभाली मैं ही कर रहा हूँ। कभी रात में मेरी सिस्टर रहती है, कभी दिन में रहती है। आप 12-12 घंटे की हम लोग ड्यूटी देते हैं। लौट करके देखा तो यूपी पुलिस की जो डीएसपी अमिता सिंह जो इस केस की जांच कर रही है, ऑलरेडी 2-3 दिन पहले उसकी शिकायत मेरी सिस्टर डीजीपी को भी कर चुकी है कि ये इस तरीके से मेरे घर पहुंची थी, उनके घर पहुंची थी और वहाँ ब्रेव दी थी इन्होंने और डरा धमका गए। दूसरी वाली एक और बच्चे हैं, उनको 20,000 रुपये ब्रेव देने की कोशिश करी थी। वो मेरी बहन पूरा वाकया वो बताएगी आकर के। अभी क्या हुआ सर? अभी अंदर क्या हो रहा है? कोई डॉक्टर, कोई पुलिस वाला, कोई है आपकी सिस्टर के साथ अंदर कि सिर्फ यूपी पुलिस वाले हैं? नहीं, यूपी पुलिस वाले हैं। एक जो सिविल ड्रेस में है उसको बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के एएसआई हैं। अंदर मैंने देखा कोई डॉक्टर वहाँ पर नहीं था। अमिता सिंह थी इस केस की विवेचक और मेरी सिस्टर थी। उस समय उसका मोबाइल छीन नहीं थी। जब मैंने वाक्य देखा मुझे धक्के मार के वहाँ से बलपूर्वक बाहर निकाला गया, जबकि मैं ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है, मैं अटेंडेंट भी हूँ, मैं एडमिट भी मैंने यहीं कराया अपनी भांजी को, उसके बाद भी नहीं गया। मुझे बुदबुदाते हुए फिर उन्होंने ये बोला कि हम बताते हैं कि अपराधी कैसे बनाया जाता है और फिर इनकाउंटर कैसे किया जाता है। तूने उत्तर प्रदेश पुलिस से पंगा लिया, हम तुझे बताते हैं क्या होता है। बहुत विक्टिम बनने का शौक है, मैं तुझे विक्टिम नहीं होता बिन लादेन बना के छोड़ूंगी। इस तरीके से उन्होंने कई वर्ड बोले जो पता नहीं मुझे क्या कहते, बस मुझे धमकाया बहुत। उसके बाद सिविल ड्रेस में कुछ लोग थे जो हमारे पीछे जिन्होंने आने की कोशिश की, हम अपनी जान बचा किसी से भागे। मैंने 100 नंबर पर सूचना दी, मैंने इस तरीके से हमारे साथ हो गया, हमारी जान बचाने के लिए आप किसी को भेजिए। 100 नंबर वाले आए, उनको पूरा अपना बयान रिकॉर्ड कराया, बताया मैंने। अब अंदर मेरी सिस्टर है, उसको धमकाया जा रहा बुरी तरह से और उसका जबरदस्ती सिस्टर ने बताया 161 के बयान ऑलरेडी ये अमिता सिंह ले चुकी थी। आईओ इस केस की विवेचक जो है डीएसपी। उसके बाद अभी फिलहाल अंदर क्या हो रहा है आपको ये पता है? आपकी सिस्टर से आपकी कोई बात हुई है पिछले 1 घंटे में? हाँ, मेरी सिस्टर से मेरी एक बार बात हुई थी, गेट पर बड़ी मुश्किल से आई थी निकल के। मैंने उससे जोर से बोल के पूछा क्या बता क्या हो रहा है अंदर, तो इतना बोली, इशारा करके मुझे डरा रही है और जबरदस्ती वीडियो बनाने की कोशिश कर रही है। उसको पकड़कर तुरंत खींच करके अमिता सिंह अंदर ले गई रूम के और रूम के लेके गई। जी, हाथ पकड़ के उसका और मोबाइल छीनने की कोशिश की जी। और एम्स के कोई ऑफिशियल, एम्स के कोई डॉक्टर्स अंदर हैं? नहीं, डॉक्टर एम्स का कोई नहीं है। मेरी किसी से बात नहीं हुई, ना मुझे कोई डॉक्टर दिखा, सिर्फ गार्ड दिखे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। यूपी पुलिस के लोग हैं, एम्स घेर रखा है उन्होंने, सिविल ड्रेस में भी है। हम कभी भी हमको मार सकते हैं, जान का खतरा है हमें बहुत ज्यादा यूपी पुलिस से, बहुत ज्यादा। Family of the rape victim alleging that the UP police is now trying to intimidate them and are threatening them. Now the victim and her minor daughter are inside a closed ward where we do not have access. It is now yet to be seen how exactly this entire thing plays out. Back to you. Okay. So very strong allegations being made by the kin of the rape survivor. Let's listen in to the lawyer as well, what they had to say on this issue. Honorable Supreme Court issued a notice to Uttar Pradesh government on 25th of November 2016. Still no FIR was registered, and on 17th of January, for the first time, another police inspector by the name of Uma Devi approached the victim and her child, and she also recorded detailed statement of both of them, all indicting and consistently giving the same version of gang rape and attempt to gang rape on the child. Yet no FIR was registered. Therefore, even after the Supreme Court, Honorable Supreme Court ordering for an FIR on 17th of February, till date, whatever investigation has been happening, this time by a new investigating officer called Amita Singh, who's a DSP by the rank. She has also recorded a detailed statement of the victim. Thereafter, she called the victim to Lucknow, and her statement was recorded before a chief metropolitan magistrate in Lucknow. Yet no action has been taken till date, and the police as well as the accused persons, directly or indirectly, are trying to find fault, only trying to find fault some way or the other in the victim and in the family. No attempt has been made till date to take any action or against the accused people till date. Also, every opportunity, all the time is being given for destruction of evidence and for putting pressure on the victim, and that is what is most hurtful and very sad.